बयान दिए गए हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, इसे लेकर यह शिकायत हुई है। और इसके अलावा डीपीएसएस ने अपने आवेदन में यह भी कहा है कि स्थानीय स्तर पर शिकायतों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी कि बीएनएस 2023 की धारा 173(4) के अंतर्गत ये शिकायत की गई है और धीरेन्द्र शास्त्री पर एफआईआर दर्ज की जाए, ये मांग की गई है। लगातार देखिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो इन दिनों अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहे हैं और अब उनके खिलाफ जिस तरीके से शिकायत दी जा रही है, ऐसे में आगे आने वाले दिनों में देखिए विवाद तो काफी बढ़ेगा ही। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि देखिए जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो हिंदू एकता की बात करते हैं और इसी को लेकर कई दफा वो ऐसे बयान दे जाते हैं जो विवादों में आ जाता है और इसी को लेकर अब मुश्किलें बढ़ती हुई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की नजर आ रही है। और अंधविश्वास भड़काऊ बयान को लेकर कमिश्नर से शिकायत की गई है और एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई है। तो सीधे तौर पर अब ये देखना होगा कि जो लगातार ये मांग हो रही है, इसके बाद आने वाले दिनों में हो सकता है कि मुश्किलें भी बढ़े पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की। तो दलित पिछड़ा समाज संगठन की ओर से ये मांग लगातार हो रही है कि देखिए अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, भड़काऊ बयान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से दी जाती है और ऐसे में गलत प्रभाव जो है वो समाज के ऊपर पड़ रहा है और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ये मांग हो रही है। संवाददाता नितेश शुक्ला भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। नितेश, क्या मांग हो रही है और आखिर ये पूरा विवाद शुरू क्यों हुआ? जी देखिए, मैं आपको पूरा मामला बता देता हूँ कि जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो लगातार अपने बयानबाजी करते हैं और उसके बाद लगातार जो मानो इलाज करने के नाम पे बताते हैं कि मेरी कुछ दवा ऐसी है, मेरे कुछ ऐसे टोने टोटके हैं जिनसे आपकी दवा वो बीमारियां ठीक हो जाएगी। कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी को भी वो उनके कुछ नुस्खों से ठीक करने के लिए दावा करते हैं और उसी के बाद बता दें आपको कि कई लोगों के पर्चे खोल देते हैं जिससे जिंदगी बहुत सारे भविष्य बताने की बात भी करते हैं। तो उसी को लेकर जो डीपीएसएस है, दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर यादव हैं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है और उन्होंने डीजीपी और कमिश्नर को स्पष्ट तौर पर शिकायती आवेदन दिया है और उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का जो उल्लंघन कर रहे हैं, इनके खिलाफ इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। यदि इन पर इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती है तो हम अब कोर्ट की शरण में जाएंगे, जबलपुर हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे और उसके बाद इनसे आगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे, क्योंकि इनके कारण कई ऐसी जानें चली गई हैं। ये सिर्फ पाखंड फैलाने का काम कर रहे हैं, मंच का दुरुपयोग कर रहे हैं और ये पार्टी का सिर्फ एजेंडा फैला रहे हैं और इनके मंच का कोई मतलब नहीं निकलता है। धर्म के नाम पे पाखंड फैलाने का आरोप लगा रहे हैं दलित पिछड़ा समाज संगठन के जो अध्यक्ष हैं दामोदर यादव, और उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि इन पर इसको लेकर कड़ी कार्रवाई की जाए और इनकी कथाओं पर भी रोक लगाई जाए। इनकी कथाओं के कारण भी लोगों में अंधविश्वास पैदा हो रहा है, कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता पैदा हो रही है और दो गुटों में, दो धर्मों में आपस में विवाद की स्थिति पैदा करा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, ऐसा आरोप लगाया है दामोदर यादव ने। इसको लेकर उन्होंने एफआईआर की मांग करी है और इसी को लेकर डीजीपी और कमिश्नर को इन्होंने शिकायती आवेदन दिया है। जी लेकिन जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं नितेश, इसके पीछे आधार क्या है? क्योंकि अंधविश्वास फैलाने की बात, मौतों का जिक्र जिस तरीके से हुआ है, क्या आधार है इसके पीछे? ये देखिए, इसके आधार की यदि बात की जाए तो डॉक्टर जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है, इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है जिस पर ये वीडियो अपलोड करते हैं। उसी को साक्ष्य बनाते हुए दामोदर यादव ने उनका वीडियो प्रस्तुत किया है कि ये देखिए, जो करीब लाइलाज बीमारी होती है, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी होती है, उसका इलाज कर देते हैं, उसका इलाज का दावा ठोकते हैं कि मेरे इन नुस्खों से इनकी जो लाइलाज बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद जो तिरंगा झंडा होता है, तिरंगा झंडा में लोगों को चांद दिखाते हैं और ऐसा आरोप है कि अब उसमें स्वास्तिक बनाना चाहते हैं। इसके कारण ऐसा मजहब में ये लोग इस तरीके से सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। बाबा इसको लेकर सिर्फ ये आधार बनाया, उनके जो वीडियो हैं यूट्यूब चैनल पे डले हुए हैं, उनके पर्सनल चैनल पे डले हुए हैं, उनको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है और उन्हीं को आधार बनाया है कि ये सांप्रदायिकता फैला रहे हैं और सांप्रदायिकता के आधार पर दो धर्मों को विभाजित करने को लेकर इन पर एफआईआर होनी चाहिए। इसको लेकर दामोदर यादव लगातार लगे हुए हैं। ठीक है, सिर्फ एक वीडियो को आधार बनाया जा रहा है, लेकिन नितेश देखिए एक बड़ी संख्या में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त हैं और कई बार ऐसा देखा भी गया है उनके भक्तों की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई है कि जो वो कहते हैं और जो वो बताते हैं तो उनसे उन्हें फायदा भी मिलता है, जो समस्या है वो दूर भी होती है। तो अगर वीडियो के आधार पर ये तमाम चीजें सामने आ रही, आरोप लगाया जा रहा है, तो क्या ये
ये माना जाएगा कि सिर्फ एक ठोस सबूत है और इसे अब शिकायत दर्ज कर ली जाएगी या फिर कोर्ट तक पहुंचा जाएगा तो इस पूरे मामले को लेकर एक्शन हो सकता है, मुश्किलें बढ़ सकती हैं? स्वाभाविक सी बात है कि सभी की आस्था अलग अलग होती है और हमारी आस्था यदि किसी में है तो उनके भक्त भी लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में भक्त हैं। जैसी उनकी कथा भी होती है तो लाखों की तादाद में भक्त वहां पर पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर विश्वास तो है लोगों को। लेकिन जो पुलिस उस चीज की अब वीडियो की भी जांच करेगी, सत्यता की जांच करेगी, आखिर क्या है और किसको उससे समस्या है। क्या दलित पिछड़ा वर्ग ने आरोप जरूर लगाया है उस वीडियो को साक्ष्य बनाकर, लेकिन अब उसकी सत्यता की जांच कमिश्नर और